जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए। तो हाल ही दिनों में अगर आपका रेलवे में पेपर है, रेलवे ग्रुप डी का, तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विज्ञान के। यहाँ से आपको आपके सेट में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट में बताइए आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 प्लस सही होने चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में विटामिन B12 का मुख्य स्रोत कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में विटामिन B12 का मुख्य स्रोत के कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूध या मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 केवल पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए दूध, दही, पनीर इसके मुख्य स्रोत है। यह विटामिन नर्वस सिस्टम, DNA निर्माण और RBC निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। फल, हरी सब्जियों और अनाज में विटामिन B12 लगभग नहीं पाया जाता, इसलिए शाकाहारियों के लिए दूध उत्पाद इसका सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है कोबालामिन है। या भी एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जल का अपघटन किस गैस को अधिक मात्रा में बनाता है। आपसे पूछा है कि जल का अपघटन जो है किस गैस को अधिक मात्रा में बनाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है। H2O होता है, इसमें दो भाग जो है वह आपका हो जाता है हाइड्रोजन का, और एक भाग होता है जो होता है ऑक्सीजन का। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है। चूंकि पानी के अणु में हाइड्रोजन की मात्रा 2 गुना होती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आयतन अनुपात 2:1 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव के शरीर में संतुलन बनाए रखने में कौन सा भाग सहायता करता है। आपसे पूछा है कि मानव के शरीर में संतुलन बनाए रखने में कौन सा भाग सहायता करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमी सर्कुलर कैनाल्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आंतरिक कान में स्थित होती है और शरीर के संतुलन व गति का अनुभव कराती है। इसमें एंडोलिप द्रव होता है जो सिर की गति के अनुसार हिलता है और संतुलन की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यह शरीर को घूमने, झुकने या दिशा बदलने पर स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है। यदि सेमी सर्कुलर कैनाल्स में समस्या हो जाए तो चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना जैसी समस्याएं होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस प्रक्रिया में तरल पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। आपसे पूछा है किस प्रक्रिया में तरल पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थ धीरे धीरे सतह से गैस में बदल जाता है बिना उबलने के, या सामान्य ताप पर भी होता है, जैसे कपड़े सूखना, पसीना सूखना, पानी कटोरी से में कम होना। वाष्पीकरण की गति बढ़ती है जब तापमान अधिक, हवा चल रही हो, सतह क्षेत्र अधिक हो। यह उबलन से अलग है क्योंकि उबलन पूरे द्रव में होता है, जबकि वाष्पीकरण केवल सतह पर। संघनन जो होता है गैस से तरल में। ऊर्ध्वपातन जो होता है वह ठोस से गैस में, जैसे कपूर, नेफ्थलीन। आसवन जो होता है द्रव शुद्ध करने की प्रक्रिया है, आसवन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रेडियोधर्मिता किसके स्वतः परिवर्तन से होती है। आपसे पूछा है कि रेडियोधर्मिता किसके स्वतः परिवर्तन से होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन न्यूक्लियस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता अस्थिर परमाणुओं के नाभिक के स्वतः टूटने या परिवर्तन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नाभिक अल्फा, बीटा या गामा विकिरण उत्सर्जित करता है ताकि वह स्थिर बन सके। रेडियोधर्मिता परमाणु के इलेक्ट्रॉन या केमिकल रिएक्शन से संबंधित नहीं होती, यह केवल नाभिकीय परिवर्तन है। रेडियोधर्मी तत्वों में यूरेनियम, थोरियम, रेडियम प्रमुख है। यही कारण है कि इन्हें नाभिकीय ऊर्जा में उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त का लाल रंग क्यों होता है। आपसे पूछा कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो आरबीसी में पाया जाने वाला लाल रंग का लोहे वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन ऑक्सीजन से जुड़ते समय
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो चमकीला लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा की वजह से रक्त का रंग हमेशा लाल ही दिखाई देता है, भले ही त्वचा या नसें नीली लगे। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन आरबीसी और हीमोग्लोबिन की अधिकता इसे लाल दिखाती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करना। इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त में ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराना है या ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पानी की कठोरता मुख्य रूप से किसके कारण होती है। आपसे पूछा है कि पानी की कठोरता मुख्य रूप से किसके कारण होती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पानी की कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है या पानी में साबुन की झाग बनने नहीं देते। कठोर पानी बॉयलर स्केलिंग पैदा करते हैं। कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता। कठोरता दूर करने के तरीके जो है उबालना, आयन विनिमय विधि, वॉशिंग सोडा, जियोलाइट पद्धति है आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक मानी जाती है। आपसे पूछा है कि कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक मानी जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चांदी सभी धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत सुचालक है। इसकी इलेक्ट्रॉन गतिशीलता सबसे अधिक होती है। महंगी होने के कारण इसे तारों के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, चिप्स व कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट्स में होता है। तांबा भी बहुत अच्छा सुचालक है लेकिन चांदी से कम। एल्युमिनियम हल्का है पर चालकता कम है। सोना महंगा है और चालकता चांदी से कम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। आपसे पूछा कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के रक्त के थक्का बनने के लिए जरूरी प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करती है। इसकी कमी होने पर खून जल्दी नहीं रुकता, घाव से लगातार रक्तस्राव होता है। विटामिन के का मुख्य सूत्र है हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली, सोयाबीन, दही आदि। नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है ताकि खून बहने की समस्या ना हो। विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी से संबंधित है और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। विटामिन बी2 जिसका राइबोफ्लेविन नाम होता है ऊर्जा उत्पादन संबंधित, तो विटामिन डी या हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्यों में थायरॉक्सिन किस तत्व पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है कि मनुष्यों में थायरॉक्सिन किस तत्व पर निर्भर करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। इसकी कमी से गंडमाला या गॉइटर रोग होता है या चयापचय, ऊर्जा उत्पादन व विकास नियंत्रित करता है। आयोडीन युक्त नमक इसी कमी को रोकता है। थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन बनाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। आपसे पूछा कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व है या परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु बमों में उपयोग होता है। यूरेनियम के विखंडन से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है या पृथ्वी की परतों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और रेडियोधर्मी कण उत्सर्जित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। आपसे पूछा कि शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का मानक क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह मानक दाब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर पर निर्धारित किया जाता है। अशुद्धियां मिलने पर क्वथनांक बढ़ सकता है, इसे बॉइलिंग पॉइंट एब्यूलेशन कहा जाता है। समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है, क्वथनांक घट जाता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, पूछा गया है, क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। यह शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है, खासकर मस्तिष्क के लिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, यह रंग में उपस्थित होती है और इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो C12H22O11 जो है या सुक्रोज लैक्टोज जैसी डेक्राइड का सूत्र है। CH4 जो है मीथेन गैस का सूत्र है और CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए मुख्य रूप से कोशिका में कहाँ पाया जाता है। आपसे पूछा कि डीएनए जो होता है मुख्य रूप से कोशिका में कहां पाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिक, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का मुख्य भंडार नाभिक होता है जहां यह क्रोमोसोम के रूप में व्यवस्थित होता है। डीएनए ही जीव के वंशानुगत गुणों का वाहक है और प्रोटीन संश्लेषण की पूर्ण जानकारी रखता है। नाभिक के अलावा थोड़ी मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है जिसे mtDNA कहते हैं, लेकिन मुख्य स्थान नाभिक है। नाभिक को एक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है और डीएनए इसकी सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य में रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य में रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्फेग्नोमैनोमीटर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्फेग्नोमैनोमीटर वह यंत्र है जिसमें रक्तचाप मापा जाता है। या दो मान देता है, सिस्टोलिक यानी ऊपरी और डायस्टोलिक यानी कि निचला। समान रक्तचाप जो होता है 120 से 80 mmHg। mmHg क्या होता है, तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। यह जो है यंत्र हाथ की बैक्टीरियल आर्टरी में दबाव को मापकर परिणाम देती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पाचन प्रक्रिया में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। आपसे पूछा है कि पाचन प्रक्रिया में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लाइपेज, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइपेज विशेष रूप से वसा की फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने वाला एंजाइम है। मुख्य रूप से अग्नाशय से बनता है और छोटी आंत में कार्य करता है। वसा का इमल्सिफिकेशन यानी कि छोटे छोटे कण बनाना बाइल करता है ताकि लाइपेज आसानी से पाचन कर सके। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है और पेप्सिन जो ऑप्शन में दिया है पेट में प्रोटीन को तोड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की त्वचा का रंग किस पिगमेंट पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की त्वचा का रंग किस पिगमेंट पर निर्भर करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मेलानिन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेलानिन एक पिगमेंट है जो त्वचा, बाल और आंख के रंग के लिए जिम्मेदार है। यह त्वचा को सूरज की यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। मेलानिन के निर्माण मेलानोसाइट्स द्वारा होता है। अधिक मेलानिन गहरा रंग, कम मेलानिन हल्का रंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न। कैराटिन भी इंपॉर्टेंट है। कैराटिन जो है त्वचा, नाखून, बाल को कठोर बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः क्यों होता है। आपसे पूछा कि प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः क्यों होता है, बताइए। रेड आंसर क्या हो जाएगा, रेड आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यम का बदलना। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे वायु से जल में, तो उसकी गति बदल जाती है। गति बदलने के कारण प्रकाश की दिशा मुड़ जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। यह घटना माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर के कारण होती है। घने माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है, इसलिए वह समान की ओर मुड़ता है। विरल माध्यम में इसके विपरीत होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा है कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। रेड आंसर क्या हो जाएगा, रेड आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एनीमिया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया आयरन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। पर्याप्त आयरन न होने पर आरबीसी कम बनने लगते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन घट जाता है। इसके मुख्य लक्षण है थकान, कमजोरी, चक्कर आना, चेहरा पीला पड़ना, सांस फूलना और आदि। बाकी बात करें स्कर्वी, तो विटामिन सी की कमी से
से होती है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होती है, और ब्लूबेरी जो है विटामिन बी 1 की कमी से होती है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम जो है वह थाइमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सेटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपको आपके सेटों में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, जय भारत।